अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका टीचर मुजम्मल हसन गुरेजा। आज हम स्टार्ट करेंगे एफएससी मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 2 है डेरिवेटिव्स का, सेकंड ईयर का है और एक्सरसाइज है 2.6। नीचे मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर, वाइपर नंबर, ईमेल एड्रेस, अपनी वेबसाइट का एड्रेस, यूट्यूब का जो शॉर्ट यूआरएल है मेरे चैनल का, मैंने वो लिख दिया सब कुछ। स्टार्ट करते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 2 का 9th पार्ट है y इज इक्वल टू ई पावर माइनस एक्स क्यूब प्लस 2x² प्लस 1। अब ये ब्रैकेट है, ये मल्टीप्लाई हो रही है ई पावर माइनस एक्स से। ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है ये वाला जो है ई पावर माइनस एक्स, और ये वाला अलजेब्रिक फंक्शन है। ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं और प्रोडक्ट बना रहे हैं हमारे पास। हमने इसका फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है, तो स्टार्ट करते हैं। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स ऑन बोथ द साइड। डी बाई डी एक्स लेफ्ट साइड का लिया और डी बाई डी एक्स राइट साइड का लेते हैं। राइट साइड में आपको मैंने बताया कि प्रोडक्ट है एक्स क्यूब प्लस 2x² प्लस 1। चूँकि ये प्रोडक्ट है तो इसलिए फिर इसके ऊपर प्रोडक्ट रूल ही लगेगा। फर्स्ट फंक्शन हम सपोज इसको ले लेते हैं, तो क्या आएगा हमारे पास ई पावर माइनस एक्स एज इट इज़, डी बाई डी एक्स डेरीवेटिव ऑफ द सेकेंड फंक्शन एक्स क्यूब प्लस 2x² प्लस 1। उसके बाद फिर प्लस आ जाएगा फार्मूले के मुताबिक, और उसके बाद फिर जो सेकेंड फंक्शन है हमारा एक्स क्यूब प्लस 2x² प्लस 1 और डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन, और वो क्या आ रहा है ई पावर माइनस एक्स। ठीक है जी। अब यहाँ पर चूँकि सम आ रहा है तो इसके लिए सम रूल अप्लाई होगा, और वो क्या हमें बताता है कि हर टर्म का अलग-अलग डेरिवेटिव। 2 कांस्टेंट है तो डेरिवेटिव से पहले आ जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ x² होगा। सिर्फ होना 2x² था यहाँ पे, लेकिन 2 कांस्टेंट है तो बाहर लिख लिया, प्लस डेरिवेटिव ऑफ द नेक्स्ट टर्म, और नेक्स्ट टर्म 1 है तो 1 का डेरिवेटिव आ जाएगा, प्लस ये एज इट इज़ ही आ जाएगा एक्स क्यूब प्लस 2x² प्लस 1। अब ई पावर एक्स जो आती है यहाँ पर माइनस एक्स है, इसका डेरिवेटिव फार्मूला है जी कि ई पावर माइनस एक्स एज इट इज़ ही आ जाएगा, और उसके बाद डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन, और फंक्शन क्या है माइनस एक्स है। ठीक है जी। ई पावर माइनस एक्स आ गई। अब इसका हमें क्या बताता है, जो डेरिवेटिव फार्मूलाज हैं पावर रूल लगेगा इसके ऊपर, पावर मल्टीप्लाई होगी, 3 मल्टीप्लाई हो गया, पावर में एक लेस 3 माइनस 1, और पावर को छोड़कर फंक्शन का डेरिवेटिव यानी कि एक्स, 3 को छोड़कर एक्स का डेरिवेटिव प्लस 2 ये वाला आ गया, और ये वाली जो पावर 2 है ये मल्टीप्लाई होगी, इसके ऊपर पावर रूल लगना है ना, पावर मल्टीप्लाई पावर में एक लेस 2 माइनस 1। ये वाला 2 ये वाला है जो कांस्टेंट था, ये वाला 2 कौन सा है, ये कांस्टेंट है। ये वाला 2 कौन सा है, ये पावर है। पावर रूल लगा तो पावर मल्टीप्लाई पावर में एक लेस, पावर को छोड़कर फंक्शन का डेरिवेटिव, पावर को छोड़ दें, एक्स का स्क्वायर छोड़ दिया, पीछे फंक्शन क्या बचा सिर्फ एक्स, तो एक्स का डेरिवेटिव प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ 1 क्या है कांस्टेंट है, तो 1 कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या आता है 0, प्लस अब यहाँ पर क्या देगा जी ई पावर माइनस एक्स है, एक्स क्यूब प्लस 2x² और प्लस 1 आ गया। माइनस एक्स जो आता है उसका जो डेरिवेटिव है वो आपको पता है क्या है, एक्स का डेरिवेटिव 1 होता है। ठीक है जी, और माइनस साथ में आ जाएगा तो ये -1 आ जाएगा। ठीक है, ई पावर माइनस एक्स 3x², 3 में से 2 निकाले 3 में से 1 निकला 2 बचे, डी एक्स ओवर डी एक्स 1 आ जाएगा, लिखने की ज़रूरत नहीं है। 2 2 4, एक्स की पावर कितनी आ जाएगी 1, वो लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब ये 0 जब ऐड होगा तो फिर चीज़ वही रहती है, तो इसलिए हम इसको 0 को भी नहीं लिखेंगे। अब ये माइनस है, अब यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई कर दें तो क्या आ जाएगा माइनस, प्लस माइनस माइनस आ गया, ई पावर माइनस एक्स ये वाला, और पीछे क्या बचता है एक्स क्यूब प्लस 2x² और प्लस 1 आ गया। ठीक है जी, इन दोनों का आप कॉमन कर लें, दोनों में से ई पावर माइनस एक्स कॉमन कर लिया, पीछे क्या बचा 3x² 4x, ये माइनस है, अब ये कॉमन कर लिया इसको तो पीछे ये बचता है, ये जब अंदर ब्रैकेट के मल्टीप्लाई होगा तो अंदर सारे साइन चेंज हो जाएंगे, एक्स क्यूब माइनस वाला हो जाएगा, ये प्लस माइनस माइनस 2x² हो गया, और प्लस माइनस माइनस 1 हो गया, ई पावर माइनस एक्स एज इट इज़ आ गया। अब यहाँ पर क्या आ रहा है एक्स क्यूब आ रहा है, तो इसको हम लिख सकते हैं माइनस एक्स क्यूब, उसके बाद 2x² है, ये 3x² है, 3 में से 2 निकाला तो 1x² बचेगा। ठीक है जी, अब ये ऐसे कैसे ही आ जाएगा 4x, और ये -1 एज इट इज़। ये आंसर हमारा ठीक है, लेकिन यहाँ पर माइनस आ रहा है, तो आमतौर पर जब पहली टर्म लिखी जाती है अलजेब्रा के अंदर तो वो प्लस की लिखी जाती है। ठीक है, जस्ट फॉर द ब्यूटी ऑफ मैथमेटिक्स। यह क्या आ जाएगा हमारे पास, माइनस बाहर निकालिए कॉमन, ई पावर माइनस एक्स, तो क्या आ जाएगा एक्स क्यूब, माइनस कॉमन कर लिया ना, जब कॉमन करेंगे तो अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा ये। ठीक है, तो ये प्लस की जगह माइनस हो जाएगा, ये भी प्लस की जगह माइनस हो जाएगा, और ये माइनस की जगह प्लस, क्योंकि मल्टीप्लाई हो गया ना तो साइन सारे चेंज हो जाएंगे।
यही इसका आंसर है। उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। अगर कोई प्रॉब्लम हो, क्वेश्चन ना समझ आए तो हम मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलूँगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।